पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के पहले ऑक्सीजन प्लांट का अतिथियों की उपस्थिति में हुआ विधिवत शुभारंभ। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नौहर विधायक और कलेक्टर नथुला डिडेल रहे उपस्थित। बाहुजा परिवार ने 151 और चिलाना परिवार ने 51 नए ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को सौंपे। कलेक्टर ने जताया आभार। 12 कलेक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सीएम के नाम दिया ज्ञापन। बच्चों से करवा रहे थे भिक्षावृत्ति, बाल कल्याण समिति ने किया पाबंद। भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संस्थाओं से की बात। विस्तार से कोरोना महामारी संक्रमण की दूसरी लहर के बीच जिले के पहले ऑक्सीजन प्लांट विकास मेडिकल गैसेस का जंक्शन के रिको फेज द्वितीय में अतिथि हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नौहर विधायक अमित चाचन और कलेक्टर नथुला डिडेल की उपस्थिति में विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। जिले के लिए अलर्ट हुए पहले लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर के शुक्रवार देर रात को हनुमानगढ़ पहुंचने से प्लांट शुरू हो चुका। जिले में आए पहले लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर के भिवाड़ी से देर रात को हनुमानगढ़ पहुंचने पर शुक्रवार देर रात को ही प्लांट का परीक्षण कर लिया गया। सुबह अतिथियों की मौजूदगी में ऑक्सीजन सिलेंडर भरने शुरू कर दिए गए। कलेक्टर नथुला डिडेल ने बताया कि 1 घंटे में करीब 40 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात को परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रामचंद्र, प्रमोद चौधरी और रायसिंह हिसार से इस 7.98 मैट्रिक टन के पहले लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए हनुमानगढ़ लाए थे। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि हनुमानगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है। यह लिक्विड ऑक्सीजन का पहला टैंकर आया है जिसकी जिले में बहुत जरूरत थी। जिला अस्पताल के अलावा सीएससी, पीएससी में गैस की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब हनुमानगढ़ में ही ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भरने की शुरुआत हो गई है। उन्होंने इसके लिए ग्रोवर परिवार का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले तो ग्रोवर परिवार का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। अगर ये प्लांट नहीं लगा होता तो हमें ऑक्सीजन नहीं ला सकते थे और न ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही कलेक्टर हनुमानगढ़ को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्लॉट की मंजूरी में बहुत समय लग जाता है, लेकिन कलेक्टर ने चंद घंटों में ही इन्हें लाइसेंस दिलवा दिया, जिसके चलते ये प्लांट शुरू हो सका। विधायक ने कहा कि हनुमानगढ़ भाग्यशाली शहर है, ये भगवान हनुमान जी का शहर है। जब भी हमारे यहाँ संकट आता है तो सभी लोग हनुमान जी बनकर उनकी रक्षा करते हैं। हर वर्ग सेवा में लगा हुआ है। कोशिश ये है कि किसी मरीज की जान न जाए। खाना, आर्थिक सहायता के लिए दानदाता आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। चौधरी विनोद कुमार ने जिले को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने वाले दानदाताओं का भी आभार व्यक्त किया। चौधरी विनोद कुमार ने कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने को लेकर कहा और सभी लोग आवश्यक रूप से मास्क लगाएं, आपस में दूरी रखें, घर जाने पर अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। इसी से हमारा बचाव हो सकता है। खुद की रक्षा खुद ही कर सकते हैं। सरकार तो केवल पैसा खर्च सकती है, सुविधा दे सकती है। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग कर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। आज हमारी जो ऑक्सीजन की कमी थी जिले में, वो आज पूरी होने जा रही है। आज हमारा पहला टैंकर ऑक्सीजन का यहाँ है। दिवाड़ी से 10-12 घंटे लगते हैं इसको आने में। अब ये टैंकर खाली होकर चला गया, अब दोबारा यही फिर लेके आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जिले में ऑक्सीजन की जो कमी हम महसूस कर रहे थे वो हमारी दूर होगी। हमारा खर्चा भी बच गया, गंगानगर नहीं जाना पड़ेगा, आनंद यहीं से ही। और ये एक एमटी जो है वो लगभग 100 सिलेंडर भरती है, तो इसकी कैपेसिटी काफी है। और मैं इस ग्रोवर परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्लांट लगा दिया। अगर ये प्लांट नहीं लगा होता तो ऑक्सीजन हमारी किसी काम की नहीं थी लिक्विड। दूसरा, कलेक्टर साहब ने भी इनका तुरंत लाइसेंस बना दिया। इसमें काफी दिक्कतें आती हैं, तो चंद घंटों में लाइसेंस बन गया। हमने भी बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की, कलेक्टर साहब ने भी लेटर लिखा, तो हमें ये 4-5 दिन के अंदर ही ये गैस हमें मिल गई है। और इसका 40 सिलेंडर भी भर लिए हैं। इसका जांच भी होगी, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जो ये हमारी पीएससी है, सीएससी है, उन पर भी हम ये जो आपके मशीनें आई है 5-5 किलोवाट की दी है, 300 आई है। कोऑर्डिनेटर जो आए हैं, कंसंट्रेटर जो है, कंसंट्रेटर है, वो उन पे दे देंगे 5-5 चक्का, तो लोड कम हो जाएगा जिला हेडक्वार्टर पर। और जो मरीज जिनको कम ऑक्सीजन की जरूरत है वो वहीं ठहर जाएंगे। तो नूर, भादरा सभी जगह गैस पहुंच जाएगी, संगरिया, पीलीभंगा। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लोड कम हो जाएगा, तो हम अच्छी तरह से लोगों का उपचार कर सकते हैं। आज भी हमने बेड बढ़ाए हैं, 165 आदमी आज भी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच थी, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल गई और बहुत जल्दी मिल गई। हमने 4-5 दिन हुई है बातचीत की
और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ये हमारे पास पहला टैंकर भेज दिया है। आपके द्वारा मैं जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि गाइडलाइन का जो है उसको माने। गाइडलाइन की अगर हम उसे अवहेलना करेंगे तो ये बीमारी पर हम काबू नहीं पा सकते। खुद व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है, मास्क लगाना, डिस्टेंस दूरी बना करके रखना और अच्छी तरह से हाथ धोना, ये जरूरी है। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि गाइडलाइन की पालना करें ताकि इस महामारी को हम कंट्रोल कर सकें। इस अवसर पर नोहर विधायक अमित आचार्य ने कहा कि पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर द्वारा उच्च अधिकारियों को लगातार बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर से ऑक्सीजन लेने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा पड़ने के साथ साथ नेक टू नेट सप्लाई चल रही थी, क्योंकि श्रीगंगानगर से श्रीगंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ और चूरू को भी सप्लाई दी जा रही थी। लेकिन अब हनुमानगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से पूरे जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही हो पाएगी और सीएससी स्तर तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचा सकेंगे। गैसेज में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। देर रात्रि को भिवाड़ी से एलएमओ का टैंकर यहाँ पहुंचा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधि द्वारा और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि जिस तरह से पिछले गंगानगर से हम ऑक्सीजन ले रहे थे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा ज्यादा पड़ रहा था और नेक टू नेक ये सप्लाई चल रही थी, क्योंकि गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ के साथ साथ झुंझुनू को भी सप्लाई दी जाती थी। लेकिन अब हनुमानगढ़ में ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के बाद पूरे जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही हो पाएगी और सीएचसी लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे कि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा हम जान बचा सकते हैं। कलेक्टर नटवल डिडेल ने बताया कि जिले में अभी जो कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनमें से करीब 80% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अभी तक हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर श्रीगंगानगर से और कभी बीकानेर से मंगवाने पड़ते थे, अब हमें इसमें राहत मिलेगी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से बार बार अनुरोध किया। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट विकास मेडिकल गैसेज के लाइसेंस को भी उद्योग विभाग के अधिकारियों ने एक ही दिन में जारी कर दिया। इसका परीक्षण शुक्रवार को रात ही कर लिया गया। अब इसका सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे ईंधन और समय की बचत होगी और पूरे जिले में जहां ऑक्सीजन की जितनी जरूरत होगी उसे पर्याप्त मात्रा में भेजा जाएगा। साथ ही नोहर, भादरा और रावसर की सीएससी ने कोविड पॉजिटिव मरीजों को संभालना शुरू कर दिया है। इससे जिला अस्पताल का भार कम होगा। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का जिनका अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लगभग 80% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हनुमानगढ़ ज़िले को ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें कभी बीकानेर से और ज़्यादातर गंगानगर से मिलते थे। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और हमारे लिए भी बहुत सही समय पर विकास मेडिकल गैस का ये उद्योग यहाँ रिक्को क्षेत्र में लगा और राज्य सरकार में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने मात्र एक दिन में ही इसका लाइसेंस भी जारी कर दिया। इसका परीक्षण रात को कर लिया गया है। बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन अब शुरू किया जा रहा है और इससे जो हमारे ईंधन की और समय की खपत होती थी, जो खर्चा राज्य सरकार पर आता था, वो भी बचत होगी और आवश्यकता अनुसार पूरे ज़िले में कहीं पे भी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हम भेजेंगे। और एक बात बहुत अच्छी सामने आ रही है कि यहाँ के भामासा शुरुआत के सिलेंडर्स की बुकिंग भी करवा चुके हैं कि हम लोग जो शुरुआत के 100, 150, 200 सिलेंडर होंगे उनका भुगतान भी करेंगे। साथ साथ में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनें भी हमें मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार सीएससी नौहर, भादरा और रावतसर ने कोविड पॉजिटिव मरीजों को संभालना शुरू कर दिया है, इससे जिला स्तर के अस्पताल में भार में कमी आएगी और हमारे ज़िले में जो कोविड-19 के मरीज हैं उनका प्रबंधन बेहतर होगा। साथ साथ ही मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी सब लोग मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, एक दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसका खतरा अभी टला नहीं है और गाँव में संक्रमण बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। तो इस बीमारी से हम तभी बच पाएंगे जब इस कोरोना के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी पालना करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। एक ऑक्सीजन लिक्विड कल रात को 2 बजे पहुंच चुकी है, टैंक में खाली हो चुकी है, सिलेंडर भरने चालू हो चुके हैं। हनुमानगढ़ की शॉर्टेज जितनी है सारी दूर हो जाएगी। अब विकास मेडिकल द्वारा प्लांट लगाया गया। मैं हर्षित ग्रोवर प्लांट का संचालक। 1 घंटे में 40 सिलेंडर भरे जाएंगे। और हनुमानगढ़ में कोई यूँ है कि हनुमानगढ़ में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होगी। कोई नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा बंदा चला गया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अस्पताल में भर्ती हो रहे ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत के बीच जिले भर में ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाले भामाशाह भी लगातार आगे आ रहे हैं। जंक्शन के रिको फेज द्वितीय में शनिवार को जिले के पहले ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के अवसर पर पहुंचे अतिथि विधायक
चौधरी विनोद कुमार नोहर विधायक और कलेक्टर की उपस्थिति में जिले के पाहुजा परिवार ने 151 ऑक्सीजन सिलेंडर और चिलाना परिवार ने 51 सिलेंडर जिला कलेक्टर को निःशुल्क सौंपे। पाहुजा परिवार ने स्वर्गीय चाचा चरणदास पाहुजा की स्मृति में 151 ऑक्सीजन सिलेंडर और चिलाना परिवार ने स्वर्गीय हंसराज चिलाना की स्मृति में 51 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को सौंपे हैं। इस अवसर पर पाहुजा परिवार से स्वर्गीय चाचा चरणदास पाहुजा के पुत्र पवन कुमार पाहुजा, पुत्र पंकज पाहुजा और पुत्र वधू प्रेरणा पाहुजा व चिलाना परिवार से वेद प्रकाश चिलाना, सतीश चिलाना, राजकुमार चिलाना, विजय चिलाना आदि उपस्थित रहे। कलेक्टर नतमल डिडेल ने पाहुजा परिवार और चिलाना परिवार का आभार जताते हुए कहा कि जरूरत के समय भामाशाहों का इस तरह खुद आगे आकर जिला प्रशासन का सहयोग करना सुकून देने वाला है। पाहुजा परिवार और चिलाना परिवार ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को सौंपे हैं, उनसे कोरोना के अस्पताल में भर्ती मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की जंग हम सब मिलकर ही जीत पाएंगे। चाचा चरणदास जी पाहुजा का जो देहांत हुआ है, वो एक परम समाज सेवी थे। उनकी याद में हमने उनकी परंपरा को निभाते हुए हमने भी ऑक्सीजन की जो इस टाइम कोरोना महामारी में जरूरत है 151 सिलेंडर ऑक्सीजन के दान करने का निश्चय किया है, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। उनको ये देख के अच्छा लगे कि हम मेरे पीछे से भी ये काम हो रहे हैं। उनकी परंपरा को निभाते हुए हमने ये काम 151 सिलेंडर का दान किया है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, लोग दान करते हैं गौशाला वगैरह में, लेकिन इस वक्त मानवता की जरूरत है, मानवता को बचाने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़कर आए और ऑक्सीजन जो जरूरत है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, जो चीजें जो नीड है इस टाइम वो ज्यादा से ज्यादा दान करें। बारा कलेक्टर द्वारा किशनगंज पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भंवरगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार में थप्पड़ मारने का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बारा कलेक्टर के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग के शासन सचिव और निदेशक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 17 अप्रैल से देश के ग्राम विकास अधिकारी लगातार फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोरोना की वजह से 7 ग्राम विकास अधिकारी काल का ग्रास बन चुके हैं। 200 से ज्यादा ग्राम विकास अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने की बजाय बारा कलेक्टर द्वारा किशनगंज पंचायत समिति की भंवरगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी संकेश कुमार डे के थप्पड़ मारकर गाली गलौज की। इससे प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, राजेंद्र विजय मुर्दाबाद, राजेंद्र विजय मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, राजेंद्र विजय मुर्दाबाद, 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 राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजेंद्र विजय मुर्दाबाद, 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 राजेंद्र विजय हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, राजेंद्र विजय हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमारी सारे प्रांतीय कार्यकारिणी, ग्राम विकास अधिकारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हमें ये सूचना मिली कि हमारे साथी जो 12 जिला का जिला कलेक्टर के द्वारा हमारे ग्राम विकास अधिकारी को थप्पड़ मारा गया और कुछ बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मामले में उनका निरीक्षण था और निरीक्षण में वहाँ जो कॉन्ट्राई सेंटर है वहाँ पर उन्होंने कहा कि साफ सफाई नहीं है, जबकि वहाँ किसी तरीके के कोई मरीज भर्ती नहीं थे। जो हमारे पास जिसकी सूचना आ रही है वहाँ खाली गद्दों के ऊपर दरियां बिछी हुई नहीं थी। उस वजह से वो आक्रोशित हो गए कि यहाँ साफ सफाई नहीं है। उन्होंने हमारे साथी को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने के विरोध में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी सुबह 10 बजे से पहले सभी राजकीय ग्रुपों से रिमूव हो चुके हुए हैं और दिन में हमारे द्वारा जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी और पंचायत ब्लॉक शिक्षा ब्लॉक बीडीओ साहब, ब्लॉक अधिकारी
को ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में हमारे द्वारा ये आक्रोश पैदा करके इस तरीके का कहा गया है कि ऐसा हमारे साथ बार बार नहीं हो। जब तक श्रीमान जिला कलेक्टर बारा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो सस्पेंड नहीं होते, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होने तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना रोगियों के लिए जिला अस्पताल में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में किसान मजदूर संघर्ष समिति सदस्य बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को समिति की ओर से 280 हाई फ्लो मास्क पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी को सुपुर्द किए गए। किसान समिति ने हाई फ्लो मास्क हैदराबाद से मंगवा कर दिए हैं। जिला अस्पताल में कोविड वार्ड प्रभारी डॉक्टर राजेश कटेवा और डॉक्टर राकेश फागड़िया ने बताया कि हाई फ्लो मास्क की बहुत आवश्यकता थी, जिसे उपलब्ध करवाकर समिति ने बड़ा सहयोग किया है। इससे पहले भी किसान समिति ने ऑक्सीजन रेगुलर N95 मास्क, ऑक्सीमीटर आदि उपलब्ध करवाए थे, जिससे स्टाफ के साथ ही रोगियों को भी राहत मिली। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने समिति सदस्यों का आभार जताया। समिति सदस्य श्रृंगारा सिंह संधा और बलकर्ण सिंह ढिल्लों ने बताया कि जयपुर के कैलाश चौधरी के सहयोग से हाई फ्लो मास्क हैदराबाद से लाए गए हैं। इसमें किसान मजदूर समिति का सहयोग रहा। किसान संघर्ष समिति मानगढ़ ने जो है रोगियों के लिए हाई फ्लो मास्क अवेलेबल कराए हैं, जिनकी अभी इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और ये मार्केट के अंदर मरीजों को अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसके लिए हमेशा किसान संघर्ष समिति हनुमानगढ़ के हम आभारी रहेंगे। आज हनुमानगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में जो मास्क हैं 280 मास्क जो यहाँ पे मिल नहीं रहे थे, वो हाइपो मास्क है और वो हैदराबाद से मंगा के किसान मजदूर संघर्ष समिति ने, जो पहले जैसे कि 2 लाख के ऑक्सीजन के जैसे रेगुलेटर और उपकरण थे वो दिए थे और ये मास्क मिल नहीं रहे थे जहाँ से, तो ये हैदराबाद से मंगा के आज सरकारी हॉस्पिटल में सुपुर्द किए गए हैं। और हमारी गुजारिश है जितनी भी यहाँ के हनुमानगढ़ की संस्थाएं हैं तो उनसे अपील है कि जितना हो सके सरकारी हॉस्पिटल में मदद करें। अगर अपने किसी एक आदमी की भी जान बचा सकते हैं तो बहुत पुण्य का काम होगा। हाई फ्लो मास्क मंगाए हैं जी हैदराबाद से, यहाँ उपलब्ध नहीं थे और ये किसान मजदूर संघ समिति ने हनुमानगढ़ की तरफ से यहाँ हमने हॉस्पिटल सरकारी को सुपुर्द कराए हैं। और मैं सभी जो भी सरकार संस्थाएं हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि घातक बीमारी में सभी अपना सहयोग दें और इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो आपने डोनेशन दिया इसमें किन किन लोगों का सहयोग रहा? ये हमारी संघ समिति के सारे सदस्य जिन्होंने पहले ही जो मंडी के जो व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान, सभी का इसमें सहयोग है। हाँ जी, इसमें तो एक मास्क वैसे लगा के रखें, एक दूरी बना के रखें जी, जिससे ये महामारी जैसे हमने कुछ गांवों में देखा जी अब बहुत ज्यादा विकराल रूप इसने ले लिया है, तो सभी सतर्क रहेंगे तो इससे सभी का बचाव है। टाउन के रहने वाले ऋषिक सराफ ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल की। जर्नलिस्ट विशु वार्स की प्रेरणा से ऋषिक ने जन्मदिन पर केक काटने और दोस्तों को पार्टी देने की बजाय जिला अस्पताल में महज 4309 रुपए के प्रति माह में कोरोना वार्ड में सेवाएं दे रहे हेल्पर और गार्डों का हौसला बढ़ाते हुए राशन किट वितरित की। धान मंडी में अनाज व्यापारी फूडग्रेन के पूर्व सचिव रमन सराफ के 18 वर्षीय पुत्र ऋषिक का कहना है कि कोरोना काल में पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की सेवा की वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत है। हर वर्ष बर्थडे पार्टी करता था, लेकिन इस बार चूंकि कोविड गाइडलाइन की पालना में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए कुछ अलग करने की ठानी ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हों और अनावश्यक खर्च के बजाय उस राशि का जरूरतमंदों के सहयोग में सदुपयोग करें। ऐसे में अपने पिता से और जर्नलिस्ट विशु वार्ड से बात की तो पता चला कि अस्पताल स्टाफ में ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो कि जान जोखिम में डालकर पीड़ित रोगियों की महज 4300 रुपए वेतन पर सेवा कर रहे हैं। ये लोग सिलेंडर उठाने से लेकर रोगियों तक दवा पहुंचाने, रोगियों को स्ट्रेचर पर लाने ले जाने सहित अन्य काम कर रहे हैं। कोरोना काल के कारण यह कोई दूसरा काम कोई नहीं कर पा रहा, जिस कारण इनके समक्ष भी जीवन यापन का संकट है। ऐसे में इन लोगों के लिए राशन किट मंगवाई और वितरित कर भविष्य में भी हर सहयोग के लिए आश्वस्त किया। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, डॉक्टर ब्रिजेश कौर, नीरज कौशल आदि ने युवा ऋषिक सराफ की सकारात्मक सोच की सराहना करते हुए आभार जताया।
सहायता केंद्र सेवा ही संगठन अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को महाराजा अग्रसेन भवन में शुरुआत की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मरीजों की सेवा ही सच्ची सेवा है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा एक सेवक के रूप में कार्य करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में कोविड मरीजों की मदद की जाएगी। इसके लिए भाजपा ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस नंबर पर 24 घंटे जिले का कोई भी व्यक्ति परामर्श ले सकता है। हनुमानगढ़ की तरफ से सेवा ही संगठन पार्टी की तरफ से इसी विचारधारा के साथ कोविड से ग्रस्त नागरिकों की मदद के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में आज ये सेवा केंद्र शुरुआत की जा रही है। इस सेवा केंद्र के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कॉल सेंटर की तरह भी काम करेंगे, एक सेवा का कार्य भी करेंगे, मदद पहुंचाने का काम भी करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तहसीलों के हिसाब से जो भी डाटा आ रहा है, जैसे ये हनुमानगढ़ का डाटा है, जो कल जो पेशेंट आए उनका डाटा है, इस डाटा के ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे जिससे ये डिमोरलाइज ना हो, ये परेशान ना हो। उनकी व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे, उनको हम क्या मदद पहुंचा सकते हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने इस संकट के समय, वैश्विक महामारी के समय एक हनुमानगढ़ हॉस्पिटल मुख्य चिकित्सालय के सामने कॉल सेंटर की स्थापना की है और पार्टी ने सेवा ही संगठन का नाम देकर इसमें प्रत्येक मरीज की जो भी दिक्कत है उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास और साथ ही साथ 5 डॉक्टर्स का पैनल बनाया, वो भी मरीज को मोटिवेट करके इस बीमारी से बचा जा सके और उनके अगर घर परिवार में भी कोई दिक्कत है उनका मैसेज आएगा, उसमें भी पार्टी मदद करने का काम करेगी। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये हेल्पलाइन और जो जहाँ जिसको खाने की व्यवस्था की जरूरत होगी वो सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अग्रसेन भवन में हॉस्पिटल के सामने हमने शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की तरफ से सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत आज सेवा केंद्र का यहाँ पे हमने शुरुआत की है। इस सेवा केंद्र के जरिए हम सभी कोविड पेशेंट जो भी हैं प्रतिदिन हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे परामर्श भी देंगे और उनसे बात भी करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो उनको समस्याएं आ रही हैं हम उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे कोविड पेशेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके कुछ लोगों से जरूरत के हिसाब से दिन में 2 बार बात करेंगे, कुछ लोगों से रोज बात करेंंगे। धीरे धीरे इस तरीके से पूरा डाटा बढ़ता चले आएगा, तो उसको भी हमें एक मैनेज करने के तरीके से हम प्रयास करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरे का पूरे परिवार कोविड के अंदर आ गया है, तो वहाँ पे भोजन भी एक समस्या है, तो वहाँ तक भोजन पहुँचाना। कुछ लोगों को डॉक्टर रिक्वायरमेंट रहेगी खाने के सामान की या कुछ इस तरह की दूध वगैरह की, वो भी उन तक अवेलेबल करवाना। अपने स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करें, उनको हम इसमें मदद करेंगे। इसके लिए हम लोग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, जो नंबर है 8058888558। इसके ऊपर 24 घंटे जिले से कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की कोविड के बारे में सलाह चाहिए या कोई भी आवश्यकता है वो इसमें फोन कर सकता है। 24 घंटे में कभी भी ये नंबर उनके लिए उपलब्ध रहेगा। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि कई दिनों से जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले घुमंतु परिवारों की ओर से अपने छोटे छोटे बच्चों से रेलवे फाटक बंद होने के समय रुकने वाली गाड़ियों के चालकों से भीख मंगवाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर शनिवार को जांच की गई। घुमंतु परिवारों से समझाइश की गई कि बच्चों से भिक्षावृत्ति न करवाएं, क्योंकि फाटक बंद होने में खुलने के समय गाड़ियों के निकलने से हादसा होने का डर भी रहता है। कई परिजनों को यह भी नहीं रहता कि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं। बच्चों को भी समझाया गया। इसी के चलते सूचना एवं बाल कल्याण समिति की ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया। इन घुमंतु परिवारों ने बताया कि उनके पास भोजन की व्यवस्था करने के लिए रुपए नहीं है। इस पर 1-2 संस्थाओं से भी बात की गई। इन संस्थाओं ने इन घुमंतु परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। इस पर इन परिवारों को कहा गया कि ये संस्थाएं उनके लिए भोजन उपलब्ध करवा देंगी, वे अपने बच्चों से भीख न मंगवाएं। वहीं समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि सूचना पर वे श्री गंगानगर रेलवे फाटक पर पहुंचे तो 4 साल से लेकर 8 साल तक के करीब आधा दर्जन बच्चे भिक्षावृत्ति करते मिले।
इन बच्चों को उनके परिजनों के पास लेकर गए और भिक्षावृत्ति नहीं करवाने के लिए समझाइश की गई। साथ ही पाबंद किया गया कि अगर भविष्य में उनके बच्चे भीख मांगते मिले तो परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा तथा बच्चों को समिति अपने संरक्षण में ले लेगी। इसके साथ ही शहर की कुछ ऐसी संस्थाएं जो लॉकडाउन में जरूरतमंदों के घरों तक भोजन पहुंचा रही हैं, उनसे भी बात कर इन परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया गया। एक यहाँ ये घुमंतु परिवार रहता है यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के अंदर। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब फाटक बंद होता है तो गाड़ियाँ रुकती है आके, तो वहाँ भीख मांगने का कार्य करते हैं। तो कई दिनों से जांच की गई, तो आज मैं, मेरे साथी विजय सिंह चौहान है और हम दोनों इन परिवार यहाँ आए हैं, घुमंतु परिवार जो यहाँ रहते हैं। तो इनको समझाया है कि इस प्रकार का कार्य बच्चों से न करवाएं, क्योंकि जब गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो जाती है, ये बच्चे गाड़ियों के पास जाकर भीख मांगते हैं तो गाड़ी वाले को पता नहीं होता, एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी चल सकती है। तो इन बच्चों को भी समझाया है, तो इनके परिजनों को भी पता नहीं है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और इनको पता भी नहीं, और ये घूमते घूमते बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। तो आज CWC द्वारा संज्ञान में लेके इस प्रकरण को खुद हम आए हैं चल के, और एक दो संस्थाएं भी हैं, उनसे भी बात की है, क्योंकि ये गरीब हैं, खाने की इनसे पूछा गया कि हमारे पास खाना नहीं है, तो एक दो संस्थाएं उनसे भी बात की है, तो वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इनके खाने की व्यवस्था करवाएंगे। तो उनके आश्वासन के आधार पर हम इनको आज कह के जा रहे हैं कि आपके बच्चों के लिए खाने की दिक्कत नहीं आएगी, और जो बाल कल्याण समिति है वो खुद भी अपने सर पे इस मामले को संज्ञान में लेगी, और इनको ये भिक्षावृत्ति के लिए इनको मतलब मना किया है भी ऐसा काम अपने बच्चों से न करवाएं। कोरोना की भयावहता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की जंग में न जाने हमारे कितने करीबी लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए और कितने लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच हनुमानगढ़ में बतौर प्रशासनिक अधिकारी रहे और फिर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से क्षेत्र के लोगों को और किसानों को जागरूक करने वाले ओम प्रकाश मांझू भी आज हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना से जंगहार वे इस दुनिया से अलविदा कह गए। हकीकत हमारा कुदरती खेती संस्थान हनुमानगढ़ के क्षेत्र के लिए एक जाना माना जैविक उत्पाद के क्षेत्र में एक जाना माना नाम और हकीकत के नाम से जाने जाते हैं ओम प्रकाश मांझू। ओम प्रकाश मांझू आज हमारे बीच में नहीं रहे। कोरोना से करीब 10 दिनों से लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर 14 मई को आखिर में लड़ाई हार गए और छोड़ गए यादें एक ऐसे जुनून की जो समाज को जैविक उत्पादों से अवगत करवाते रहे। जी हाँ, यही हकीकत है। मांझू जी ने अपने पद दायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए प्रशासन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हनुमानगढ़ में उन्होंने सांख्यिकी विभाग के साथ साथ सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काफी समय तक कार्य किया और हर दिल अजीज रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात एक आरामदायक जिंदगी को ठुकराकर एक जुनून के रूप में रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के खिलाफ हमारा कुदरती खेती संस्थान खड़ा कर दिया और क्षेत्र के लोगों और किसानों को कुदरती खेती से जोड़ने को एक अभियान के रूप में लिया और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन अब वे अपने इस जुनून को बीच में छोड़कर हमें अलविदा कह गए। अब यही हकीकत है। स्काई चैनल परिवार भी उनके द्वारा अपनाए गए जुनून को सलाम करता है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ओम जी मांझू जो हमारे संस्था के संस्थापक थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना की वजह से काफ़ी लंबे टाइम से वो संघर्ष कर रहे थे और आज वो हमेशा छोड़ के चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे हमें सीखने को मिली हैं। उन्हीं के एक रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए जो किसानों को एक मंच पे लेके आए और इस एक जहर मुक्त खेती के अभियान को उन्होंने शुरू किया। लोगों को जहर मुक्त अनाज उपलब्ध कराने का उनका सपना था। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को जीवन में उतारनी चाहिए और आज लगभग 5-6 साल से 2016 में उन्होंने हकीकत संस्था का जो स्टार्टअप किया था और बहुत काफ़ी लोगों को इससे जोड़ा और बहुत बड़े स्तर पर ये कार्य चल रहा था। लेकिन शायद ईश्वर को इसमें साथ उनका मंजूर नहीं था। सुबह जैसा कि हमें पता लगा कि हमारी संस्था हकीकत के संस्थापक
ओम जी मांझू हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारी संस्था के लिए और साथ ही जो ऑर्गेनिक खेती का जो मिशन उन्होंने चलाया था आज से करीबन 5 साल पहले, उसके हर सदस्य को एक बहुत बड़ा धक्का लगा इससे। ओम जी मांझू ने जहां उपभोक्ता और किसान को डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास किया, वहीं किसान को एक प्रगतिशील किसानी की तरफ ले जाने का भी उनका प्रयास बहुत सार्थक रहा है। हकीकत संस्था को पूरे राजस्थान ही नहीं, अब पूरे भारत भर में लोग जानने लगे थे और उनका प्रयास जो उन्होंने बीज बोया है वो बहुत जल्दी एक अच्छा फल देगा, ये हम सभी उम्मीद करते हैं। ओम जी मांझू जहां किसानों को बीकानेर संभाग तक के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए जो अपनी जमीनों को पेस्टिसाइड डाल के बंजर कर रहे थे, उन किसानों को जागरूक करने, उनको कम से कम ये बताया कि अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो उसका 5वां हिस्सा 4 बीघा 2 बीघा ही आप ऑर्गेनिक कीजिए, खुद के परिवार के खाने लायक कीजिए, लेकिन करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे हम आपके उत्पाद को बाजार में बिकवाने का और सही कीमत पर बिकवाने का हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। इस तरह की संस्था को उन्होंने खड़ा किया था और ये हम सब के लिए एक बहुत दुख का विषय है कि आज वो कोरोना महामारी के इस दौर के अंदर वो हमें छोड़ के चले गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।